ये घटना सन 2012 की है, जब मैं अपनी कॉलेज की पढ़ाई खत्म करके कुछ दिनों के लिए अपने गांव गया था। हमारा गांव छोटा और शांत था, लेकिन एक पुरानी कहानी यहाँ के लोगों के बीच मशहूर थी। एक सुनसान किले के पास कुछ अजीब घटनाएं होती थीं। बचपन से ही मैंने इस बारे में कई कहानियां सुनी थीं, लेकिन कभी उन पर विश्वास नहीं किया। गांव में मेरे एक दोस्त अर्जुन ने मुझसे कहा, चल रात को किले के पास चलते हैं। बहुत दिन से सुना है वहां कुछ अजीब होता है, देखते हैं क्या सच है। मैंने भी उत्साह में आकर उसकी बात मान ली। हमने तय किया कि रात 11 बजे किले के पास जाएंगे। रात का समय हो गया। मैं और अर्जुन अपने साथ एक टॉर्च और कुछ चाय लेकर निकल पड़े। जैसे जैसे हम किले की तरफ बढ़ रहे थे, रास्ता सुनसान होता जा रहा था। आसपास का माहौल अजीब सा महसूस होने लगा और हवा भी तेजी से चलने लगी। किला अब हमारी नजरों के सामने था। यह किला बहुत पुराना और खंडहर में तब्दील हो चुका था। चारों ओर खामोशी छाई हुई थी। किले के पास पहुंचकर हम दोनों बैठ गए और बातें करने लगे। पहले कुछ देर तक सब सामान्य था, लेकिन आधी रात होते होते कुछ अजीब सी आवाजें आने लगी। ये आवाजें किसी इंसान की नहीं थी, सिसकियों जैसी। मैंने अर्जुन से पूछा, तूने कुछ सुना? अर्जुन ने भी चौंकते हुए कहा, हाँ, कोई रोने की आवाज आ रही है। हम दोनों सन्न रह गए। आवाजें लगातार तेज होती जा रही थी, जैसे कोई पास ही रो रहा हो। हमने टॉर्च जलाकर चारों तरफ देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अर्जुन घबराते हुए बोला, ये ठीक नहीं लग रहा, चल वापस चलते हैं। हम जैसे ही उठकर जाने लगे, अचानक एक तेज ठंडी हवा का झोंका आया और मेरी टॉर्च बुझ गई। हम दोनों ने डर के मारे एक दूसरे का हाथ पकड़ा और तेजी से भागने लगे। पर हम जितना भागते, आवाजें उतनी ही करीब आती जाती। ऐसा लग रहा था जैसे कोई हमारे पीछे दौड़ रहा हो। जब हम गांव के पास पहुंचे, आवाजें धीरे धीरे बंद हो गई। हमारे दिल तेजी से धड़क रहे थे। अर्जुन ने कांपते हुए कहा, कुछ था वहां। मैंने महसूस किया जैसे कोई हमें देख रहा था। अगले दिन हमने गांव के एक बुजुर्ग से इस घटना का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि उस किले में कई साल पहले एक महिला ने आत्महत्या कर ली थी। तब से वहां लोग उसकी सिसकियां सुनते हैं, लेकिन कभी किसी ने उसे देखा नहीं। उस घटना के बाद मैंने कभी रात में उस किले के पास जाने की हिम्मत नहीं की। वो अजनबी आवाजें और वो ठंडा हवा का झोंका आज भी मुझे याद है, और मैं आज तक नहीं समझ पाया कि वो क्या था।